मतलब आपने मतलब इतना स्ट्रगल सिर्फ अकेले बेटी को पढ़ाया, सब चीजें आपकी खुद करा? बिल्कुल। और आज आपकी बेटी कहाँ है? आज मेरी बेटी पहले आर्मी में थी, वो भी 2 साल, क्योंकि आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया था उसने। शी इज अ डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट है। सो उसके बाद में उसने आर्मी छोड़ के ESI आ गई, PG किया अपना। फिर अभी मैरिज के बाद शी इज इन पेरिस। सो वहाँ पे अभी अपना आगे का कर रही है। मतलब आपने अपने साथ साथ अपनी बेटी की लाइफ को भी एक अच्छे लेवल पर। दिस इज मी डॉली और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रियल वाइब, जिस पर हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि आपके सामने कुछ रियलिटी ला सके। बिकॉज आज के समय में लोग जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग ही दिखा रहे हैं, बट हमारी कोशिश ये है कि आप सभी तक कुछ रियलिटी पहुंचा सके और एक रियल लाइफ स्टोरी हम आप सभी के सामने लेकर आए एक अमेजिंग पर्सनैलिटी की, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी अचीवमेंट सक्सेस को पाया है। लेकिन आप सभी को पता है सक्सेस का रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नहीं, और सक्सेस पाने के लिए लोगों को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है वो हमें पता चलने वाली है। और जिस तरह हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट किसी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस को ध्यान में रख के उस तरफ हमारा नजरिया जाता है कि ओह दिस सो सक्सेसफुल, दिस सो ब्लेस्ड, बट उस सक्सेस के पीछे छुपा हुआ स्ट्रगल कोई जल्दी से देखना भी नहीं चाहता है और सच बताएं तो कोई दिखाना भी नहीं चाहता है। बट हम चाहते हैं कि आप सभी के सामने वो सक्सेस के पीछे छुपा स्ट्रगल दिखाएं ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उसे ओवरकम कर सकें। तो एक रियल लाइफ स्टोरी हम सभी आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जो कि है मैम मिसेस ललिता कृष्ण स्वामी मैम, एंड शी इज़ अ MBS स्कूल्स प्रिंसिपल ऋषिकेश। और मैम का स्वागत करते हैं इस चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पर आए एंड आई एम सो ग्लैड। थैंक यू। ओके, सो मैम हमने आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी और मतलब हम काफ़ी खुद भी बहुत मोटिवेट हुए आपकी लाइफ के बारे में सुनकर। तो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से वो कुछ सीखे और अपनी लाइफ में भी उन सब चीज़ों से, जिन चीज़ों से आपने ओवरकम किया है वो भी इन चीज़ों से ओवरकम कर सकें। सो मैम आप अपने बारे में आप कुछ बताएंगे, आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कि आप आज जब इस मुकाम पर हैं तो ये आसान तो नहीं हुआ होगा, राइट मैम? आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, आप अपनी स्टार्टिंग हमें बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे, आपकी स्टार्टिंग क्या हुई? देखिए, मैं एक डिफेंस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा कर्नल थे, रिटायर्ड, और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे। बड़े धूमधाम से शादी की पापा ने कि क्योंकि मैं इकलौती बच्ची थी, सो उनकी पूरी इच्छा उन्होंने पूरी की। बहुत अच्छे से आर्मी ऑफिसर को देख के उन्होंने शादी किया, सब किया। देखिए, लाइफ में जब हम कहीं भी शुरुआत करते, चाहे हमारी बर्थ से हम शुरुआत करते हैं, तो चलना एक सक्सेस हो गया हमारे लिए, खाना खाना प्रॉपर्ली एक सक्सेस हो गया। फिर उसके बाद में 10th क्लास आ जाता है, 10th क्लास एक सक्सेस हो जाता है अगर आप अच्छे नंबर लेते हैं। और 12वीं क्लास तो क्या कहना, क्योंकि कॉलेज का लाइफ का डिफाइनिंग पैटर्न बन जाता है। सो ये सब करके जब मैं अपना BSc कर लिया, B.Ed भी कर रही थी मैं, तब मेरी मैरिज फिक्स हो गई। सो 24 की एज में मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद एक बेबी भी हो गया, और जब बेबी हुआ तो मेरे को एक कंडीशन हो गया था जिसको कहते हैं प्री एक्लेम्सी। सो माय BP वाज वेरी वेरी हाई, 7th मंथ से 216 217 ऐसे हर रोज ही रहता था। सो फिर एडमिट कर दिया आर्मी हॉस्पिटल में, और उस टाइम में IPKF की वो जंग चल रही थी, जो श्रीलंका वर्सेस अपना उस टाइम श्रीलंकन टेररिस्ट का। तो वहाँ पे जो चेन्नई का जो हॉस्पिटल था, मैं चेन्नई से बिलोंग करती हूँ, चेन्नई का मिलिट्री हॉस्पिटल था, उसमें एडमिट किया मुझे। तो सब बड़ा अच्छे से देख रेख चल रहा था, सब चल रहा था, बट BP कम ही नहीं हो रहा था। सो अल्टीमेटली 1 महीने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चे के हार्ट बीट्स कम हो रहे हैं, तो बेटर है कि अब इसको यहाँ से निकाला जाए। सो सिजेरियन ऑपरेशन स्केड्यूल किया गया और उसको फिर उन्होंने करा।
मम्मी पापा भी थे मेरे साथ में उस टाइम में, मेरे हस्बैंड नहीं थे क्योंकि वो अहमदनगर पोस्टेड थे। सो जब बेबी हो गया, सब हो गया, तो फिर उन्होंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। सो मेरे फादर का जिनका ए पॉजिटिव ब्लड था मेरे जैसे ही, तो उन्होंने पहले ब्लड अपना दिया। फिर जो भागा दौड़ी वहाँ से जो शुरू हुई, शाम तक वो चलता ही रहा और मेरे को 13 यूनिट ब्लड दिया। सब तरह के लोगों ने दिया, स्टूडेंट्स ने दिया, बैंक ऑफिसर्स ने दिया, इंजीनियर्स ने दिया, ऑटो ड्राइवर्स ने भी ब्लड दिया। सो मैं सबकी बहुत आभारी हूँ कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो उनकी वजह से खड़ी हूँ। और सबसे ज़्यादा तो भगवान जी का हाथ है, बिल्कुल, गॉड ग्रेस। क्योंकि 2 बार ऐसा हो गया कि बिल्कुल मेरी मतलब नो पल्स, नो बीपी, सब खत्म था। तो उस टाइम पता नहीं, शायद ऐसा लगता मुझे कि मुझे एक एहसास हुआ अंदर से, बेहोश थी, फिर भी मुझे एक अंदर ऐसा लगता ना जैसा सपना देख रहे हैं, एक विजन आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अंधेरे टनल में बड़ी तेजी से गिरती जा रही हूँ और बहुत पेन हो रहा मेरे यहाँ से, जैसे अंदर से सब कुछ निकला जा रहा है। तो फिर एक हाथ, बस एक हाथ देखती हूँ, बहुत ओल्ड इंसान का हाथ है। अच्छा। औरत आदमी कुछ नहीं पता लगता, बस हाथ आता है। एक उंगली मुझे देते हैं और मैं उंगली को पकड़ लेती हूँ। जैसे ही उंगली को पकड़ती हूँ मैं फ्लोट करके ऊपर आ जाती हूँ, कोई पेन नहीं महसूस करती, कुछ नहीं। ऐसा 2 बार हुआ। फिर उसके बाद मैं कोमा में रही एक हफ्ते, हाँ आईसीयू में थी मैं। और फिर उसके बाद में जब मैं होश आया, धीरे धीरे पता लगा कि ये सब हो गया है, तो तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, सब आ गए, सब बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई मिरेकल हो गया एकदम से। सो मैंने उनको बताया ऐसे हुआ मेरे साथ करके। मतलब मैम सच में ये एक, हम तो ये हमें लग रहा है गॉड का ही हाथ। नहीं, ये सच हम लोग पढ़ते हैं, बट ये सब तो हुआ। तो तब मेरे को बताया गया कि ऐसे 2 बार आप बिल्कुल खत्म हो चुके थे, we had given up hope. So anyway, by God's grace, I'm here. फिर ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद किसी तरह मैं धीरे धीरे इस लायक हो गई कि भाई मैं अपने बच्चे की देख रेख कर सकूँ। तो मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। फिर उसके बाद में 90 में मेरी शादी हुई। 92 मार्च आई लॉस्ट माय हस्बैंड इन एन एक्सीडेंट। सो फिर से वापस वही घर में आ गए, पापा रिटायर हो गए थे। मेरे को एक अच्छा जॉब चाहिए था, मेरे को, मैं समझ गई थी कि जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और अच्छा जॉब होगी, क्योंकि मैं कहाँ पे एक मतलब हमारी सोशल पोजीशन कहाँ थी और कहाँ में आ गई थी, तो वो दोनों चीज़ें थी। तो इस बीच में यूपीएससी का एग्जाम भी दिया, प्रीलिम्स भी क्लियर किए, और फिर उसके बाद में नेचुरली बिकॉज दैट वाज माय लास्ट चांस, सो आई कुड नॉट क्लियर द फाइनल थिंग। सो एनीवे आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। तो अभी भी आप बहुत अच्छे। हाँ, तो मैं पंजाब चली गई, नाभा करके एक जगह है जहाँ पे हॉर्लिक्स की फैक्ट्री भी है, ओके, और आर्मी का ब्रिगेड भी है। तो मेरे हस्बैंड का रेजिमेंट वहाँ पे था। अच्छा। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल है, पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा। सो वहाँ से 40% से भी ज़्यादा जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, वो सब वहीं से निकले हुए हैं, क्योंकि पहले सैनिक स्कूल होता था ये। सो वहाँ पे 21 इयर्स मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा। 21 ईयर? यस। मेरी बेटी वहीं पे पढ़ी, और फिर उसके बाद में शी वेंट ऑन टू द मेडिकल कॉलेज, उसने क्लियर कर लिया था पीएमटी। सो फिर उसके बाद मैं 2016 में यहाँ पे आ गई। मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ स्कूल देखने के लिए, और फिर स्कूल देखा तो महाराज जी से मिले। महाराज जी ने इतना अच्छा यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। ये तो बहुत मतलब ना, मन में पहले था, बहुत स्केप्टिकल थी मैं आश्रम और इन सब चीज़ों से, बट उसके बाद में मैं जुड़ गई। और महाराज जी यहाँ पे सचमुच इतना कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, गरीबों के लिए, तो देख के मैं और भी ज़्यादा प्रेरित हो जाती हूँ, और मेरा मन करता है कि मैं कम्युनिटी को वापस कुछ दे सकूँ। So this is my journey. So after 35 years, I'm here as the principal, and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बच्चों को जितना हो सके हम गाइड कर रहे हैं। मैम आपके हम्बल नेचर के बारे में हमने बहुत चीज़ें सुनी। आप बहुत मतलब लोगों की हेल्प करते हैं, चैरिटी ये ना होता है, मतलब किसी करना भी चाहिए। महाराज जी भी हमारे यही करते हैं, तो हम तो बहुत कम कर रहे हैं। मतलब मैम लाइफ का सारा स्ट्रगल अकेले?
नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। अच्छा, अब आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स कोविड के दौरान गुजर गए थे। सो पूरा उन्होंने मेरी बेटी की शादी देखी, बड़े मतलब अच्छे से उन्होंने अपनी बहुत बहुत हेल्प किया मुझे, और पूरा अपना ड्यूटीज पूरे किए। मैम इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाया? ऊपर वाला देता है और महाराज जी देते हैं। महाराज जी के पास आप बैठोगे ना, उनके इतना मतलब उनमें ऊर्जा है, ऊर्जस्व है कि आप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उनसे प्रेरित ना हो, बल्कि इतना वो बढ़ावा देते हैं कि करो, और कभी रोकते नहीं है किसी चीज़ के लिए कि ये मत करो, ऐसे मत करो करके पूरा छूट है। ऊपर से जब पहले ही उनकी गाइडेंस में आके तो राइट पाथ मिल ही जाता है। मिल ही जाता, बिल्कुल। तो फिर तो कोई गलत वे की बात ही एक जैसे आप कहते हैं ना कि मैं स्कूल में बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। या मैम बिल्कुल, वो इसी की बहुत वजह से, ये पॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि नेक काम जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपको नेगेटिविटी नहीं मिलती। ये बिल्कुल यही है यहाँ। वेरी नाइस। मतलब आपने मतलब इतना स्ट्रगल सिर्फ अकेले बेटी को पढ़ाया, सब चीजें आपकी खुद कर। बिल्कुल। और आज आपकी बेटी कहाँ है? आज मेरी बेटी पहले आर्मी में थी, वो भी 2 साल, क्योंकि आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया था उसने। फिर शी इज अ डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट है। सो उसके बाद में उसने आर्मी छोड़ के ESI आ गई, PG किया अपना। फिर अभी मैरिज के बाद शी इज इन पेरिस, सो वहाँ पे अभी अपना आगे का कर रही है। मतलब आपने अपने साथ साथ अपनी बेटी की लाइफ को भी एक अच्छे लेवल पर अमेजिंग। देखिए, हमारा काम ही यही होता है मेरे ख्याल से कि अगर हम 10 लोगों को हेल्प कर सके अपने आसपास, तो वो हमारी लाइफ की सफलता है, यही सक्सेस है उन लोगों का। बिल्कुल, अपने लिए तो सभी कर रहे हैं। हाँ, देखो बच्चे तो सभी के पढ़ लिख जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, मगर आसपास का बच्चा जो है, जैसे बहुत सारे केसेस हुए कोविड में, बहुत सारे बच्चों ने दे लॉस्ट देयर फादर, दे लॉस्ट देयर मदर। अभी रिसेंटली एक बच्चा, उसकी मदर कैंसर में उसकी डेथ हो गई, बहुत अच्छा पढ़ने में, मगर he doesn't have the money, क्योंकि पापा ने सारा पैसा इलाज में फूंक दिया। सो घर भी गिरवी, दुकान भी गिरवी। सो महाराज जी बेटी को तो वहाँ पढ़ा रहे हैं NGA में, अच्छा। और उसको लुकिंग यहाँ पे। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। और आप इसका पार्ट हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसका अगर आप पार्ट बनते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ करने की हम लोग क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे बैकिंग होती है पूरी। सो वो बहुत ज़रूरी है, बैकिंग होना, अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो मनी चाहिए, हर चीज़ के लिए मनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हर मनी चीज़ अगर आए और आप उसको ढंग से सस्टेनेबल तरीके से आप उसको आगे बढ़ा पाओ, तो फिर यही है उसका सही। अच्छा यूटिलाइज। हाँ। तो मैम आप निर्मल मतलब जो ट्रस्ट है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी लाइफ में उनका क्या कंट्रीब्यूशन? बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है, बल्कि अब तो मेरे को लगता है मेरा लाइफ ही उसी में इवॉल्व हुआ है। अब सही मायने में मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे पहुंची हूँ करके, क्योंकि ऊपर वाला ही पहुंचाता है। किसी का मेरे ख्याल से अन्न और पानी जो है वो लिखा होता है कहाँ पे है, क्या कहाँ पे है, किसके नसीब का सो कहाँ है। मैं बहुत उस वे में खुश नसीब हूँ कि मैं महाराज जी के पास आई, उनका आशीर्वाद मिला। और अभी चैरिटी का काम जो मैं आगे सोच रही हूँ करने की, वो उन्हीं की वजह से मैं कर पाऊंगी। और भी तो एक महाराज जी की बहुत बड़ी इच्छा है कि गरीब लड़कियों को, खास करके करनाल में भी जैसे आश्रम है हमारा, तो वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 50 लड़कियाँ हैं, 50 से भी ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो अनाथ हैं, और उनकी शादी तक कराई है उन्होंने, जॉब में पहुँचा के शादी तक। वाह, ये बहुत अच्छा है और कि पहले जॉब। हाँ, पहले जॉब होना हर लड़की के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लोग सोचते हैं जो शादी लास्ट है। नो, शादी इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। मैं बच्चों को भी यही मैं बोलती रहती हूँ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ पहले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपने पाँव पे खड़े होना बहुत जरूरी। उसके बाद आप ये इस तरफ आप अपना कदम बढ़ाएं। जी। तो सारे स्कूल्स जो हैं, करनाल में 3 स्कूल हैं, वो भी टोटली चैरिटेबल है। बहुत गरीब बच्चे जिनको सब यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स सब कुछ दिया जाता है।
मैम यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर निर्मल आश्रम के थ्रू क्या क्या चीज़ है? यहाँ पे हमारा एक स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल, निर्मल ज्ञानदान एकेडमी, NGA जिसको कहते हैं, बहुत फेमस है, सारे लोग जानते हैं। तो 1100 बच्चे वहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और उनका यूनिफॉर्म उनको घर से लेके आना, छोड़ना, और जो आसपास रहते हैं उनको साइकिल भी दिया हुआ है, ये फैसिलिटी भी दी। और इसके अलावा महाराज जी अभी सोच रहे हैं कि भाई ITI जैसी कोई चीज शुरू की जाए, नर्सिंग जैसा कुछ शुरू किया जाए, ताकि जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं वो वहां से पढ़ के आगे 12वीं तक तो पढ़ा रहे हैं NGA में, उसके बाद भी पढ़ के वो कहीं ना कहीं उनको सेट कर सके। हम ये हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे खूब सारे, हमारा अपना चैरिटेबल हॉस्पिटल है, सो वहाँ पे भी वो काम कर सकते। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी चलता है हमारा, तो दिन में कम से कम 2-3 हजार लोग जो बेचारे बेगर्स हैं, जिनका घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आके तीनों टाइम फ्री। और बड़े महाराज जी जब आते हैं, राम सिंह महाराज जी, तो वो तो तब बहुत सारे डोनर्स भी आ जाते हैं सामने, तो सर्दी के टाइम में कंबल, स्वेटर्स, जूते, अभी आएंगे तो सबको छाता देंगे। अच्छा, तो इसके अलावा जो भी कुछ देना चाहता है कोई, तो वो सब वो बांटते हैं। तो अन्य क्षेत्र में तो बच्चों के लिए, और एक मेहरबान ट्यूशन सेंटर भी स्टार्ट किया है, बहुत कुछ कमी नहीं लगी। वो है ना, बहुत गरीब बच्चे जो आपने देखा होगा गंगा के किनारे बैठे रहते हैं, तो वो सारे जो होमलेस बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म देके, बैग देके, बुक्स देके उनको सिखाया जाता है, बेसिक एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद माइंड स्टेबल हो तो आगे की भी है यहाँ पे फैसिलिटी। उसमें से कुछ ना कुछ तो बच्चे को मतलब धीरे धीरे उनको रोपन करके फिर उनके लिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। वेरी नाइस। ये तो बहुत सारी चीजें, दैट्स व्हाई यहाँ पे इतनी पॉजिटिव है। और अब वो तो आप भी आ गई ना, इसलिए पॉजिटिविटी बढ़ गई। थैंक यू सो मच मैम। सच में मैम, आपकी लाइफ के स्ट्रगल और जहाँ पर आप पहुँचे हैं, मतलब क्या ये आप ही के लिए एक जगह बनाई गई थी? हमें लगा नहीं, यहाँ पे मेरे बाद भी और लोग आएंगे जाएंगे, मगर मेन तो ये है कि महाराज जी अपनी वजह से, मतलब उनके अंदर से जो ऑरा निकलता है उसकी वजह से लोग खींचे चले जाते है ना। तो और आपने भी मतलब काफी सारी फीमेल्स की लाइफ में ऐसी ट्रेजेडीज आती हैं, बट वो बिल्कुल हार जाती हैं, सब कुछ खत्म कर लेती हैं, पता नहीं अजीब अजीब स्टेप ले लेती है, जिससे जो बची कुची लाइफ होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन मैम आपने अपने माइंड को स्टेबल रखा और अपने आप को आगे बढ़ाया, और आज सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल है, और इतने लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं। मैम आपको सल्यूट बनता है। बल्कि आप हमारे स्कूल में भी देखेंगे, ज्यादातर लेडीज जो हैं वो या तो मतलब सिंगल मदर्स हैं, और या तो मतलब जैसे किसी ना किसी कारण से दे आर सिंगल, सो दे महाराज जी इज वन वे लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज आल्सो, जस्ट नॉट से तो क्योंकि सारे टीचर्स के बच्चे फ्री पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे लंगर चलता है, हमारे सारे एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज सुबह का खाना, नाश्ता, चाय, फिर दोपहर का खाना, फिर वापस चाय, और इसके अलावा चाय के साथ साथ कुछ ना कुछ आता ही रहता है महाराज जी की तरफ से, सो चलता रहता है, ये लंगर चलता ही। ये तो बहुत सरदारों ने सबसे बड़ी अच्छी बात ये हमें भी बहुत अच्छी लगती है, कम्युनिटी सर्विस पे बहुत ध्यान देते हैं और बड़े दिल खोल के सर्विस करते हैं। और ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा जो है वो अन्य क्षेत्र होता है, जिसमें खाने की मतलब 24 घंटे इनका लंगर चलता है। करनाल में आप जाएंगे, कोरोना के टाइम में 1 लाख लोग जो मजदूर चल के आ रहे थे, वो सब लोगों ने लंगर, सबको 24/7 लंगर, चाय सबको दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि कोरोना हो गया, हम इनको छुएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। और कितने बॉडीज थे जिनको हाथ नहीं लगा रहे थे इसमें, तो इन्होंने उसको दाह संस्कार भी किया है। That kind of a charity really is commendable. And only Nirmal Ashram I've seen so far. I've seen many ashrams, but Nirmal Ashram really does it very well. बिल्कुल। हमने भी आज ही इतना डीपली हमें ये सब चीजें पता चली, सच में मतलब दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ गई बहुत ज्यादा। नहीं आप आए, कभी भी मानता जाएंगे हमारे मनसा। बिल्कुल, हम जरूर उनसे मिलना चाहेंगे मैम। बहुत खुश होंगे मिलके। अच्छा आगे चलते, इंटरेस्टिंगली
हमारे जो एक हमारे स्कूल के पढ़े हुए जो बच्चे हैं टीचर्स भी बन गए हैं वाह बहुत सारे. So that speaks a lot about the school and the alma mater. So एक हमारे पीटीआई है अक्षय सिंह. अच्छा अब वो नेशनल रेफरी बन गए हैं ब्लाइंड फुटबॉल के. वाह बच्चों को ब्लाइंड बच्चों को फुटबॉल कैसे कराया जाता है, तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जीबिशन मैच करेंगे महाराज जी के आने के बाद जुलाई या अगस्त के महीने में. तो मैं तब आपको जरूर बिल्कुल, गुजारिश बिल्कुल, करूंगी मैम. कि आप लोग आए उसको बिल्कुल. देखें और कैसे साउंड से खेलते हैं और बताया जाता है उनको. दिस इज टू मच स्ट्रेंज. हाँ, वो कैसे उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. तो रेफरी बने और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो इंटरनेशनल रेफरी भी बन जाएंगे आने वाले सालों में. सो मैं चाहूंगी कि सारे ऋषिकेश में ये बात जाए ताकि सब लोग इसको देखने आ सकें बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम इस चीज और को सपोर्ट करें बच्चों को. हाँ, हम इस चीज़ को ज़रूर सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे. और आपसे मैम इतनी सारी चीज़ें पता चली है, हम यहीं पर हैं अभी इतना, लेकिन आपने हमें डीपली चीज़ें बताई. बाय गॉड, दिस सो अमेजिंग. See, when two people interact and you are sending the message, बहुत सारे लोगों को उससे बहुत कुछ पता लगता है जो बिल्कुल. पहले पता नहीं होता. यही मैम हमारी यही कोशिश है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लोकेलिटी में ही है लेकिन हमें नहीं नहीं पता. पता. हमारी यही कोशिश है कि हम चीज़ों को थोड़ा उजागर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके. तो आज आपके बारे में पता चला एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें फेस करके आज आप यहाँ पर हैं. सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी आप इतना कर रहे हैं. बट जानवी, आप भी प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं. और मैं सच्ची बताऊं, मैं मेडिटेशन वगैरह पर बिलीव नहीं करती थी, बट आज मैंने सिंसियरली बच्चों के साथ बैठ के वो जो 2 सेकंड के लिए मैंने आंखें बंद की ना, वो स्ट्रेस रिलीवर का बहुत बड़ा काम है. सच सच्ची. Thank you so तो much. लगा कि अब मुझे थोड़ा कुछ नहीं तो सुबह उठ के थोड़ी देर ध्यान लगाना चाहिए. उससे सारे दिन की स्ट्रेस पे बिल्कुल. हल्का होगा. यू कैन कॉल मी एनी टाइम. Yes, please do come. ओके, तो थैंक यू सो मच मैम. आपके बारे में और निर्मल कम्युनिटी के बारे में हमें आज बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैम. थैंक यू सो मच कि आपने ये सब चीज़ें हमारे साथ शेयर करी और हम इन सब चीज़ों को औरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे. Thank you. और थैंक यू सो मच मैम. एंड देखा, ऐसी होती है लाइफ की जर्नियाँ. सफलता के पीछे कितना सारा स्ट्रगल. और आपने निर्मल कम्युनिटी के बारे में सुना. क्या सुना है हमने और भी ट्रस्ट और चीज़ों के बारे में, बट इतना ज़्यादा सच में ये तो गॉड ग्रेस ही है. परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आप सभी इन सब चीज़ों में आइए, अपना योगदान दीजिए, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे उत्तराखंड में, और जस्ट नॉट उत्तराखंड, राइट, Yes. बहुत सारे एरियाज में भी, पंजाब में, हरियाणा में ये सब काम चल रहा है एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस. और हमें ये सब जान के बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे नियरली है. सो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आज की ये सक्सेस स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी. मैम, आज एक छोटा सा मैसेज जो आप सभी फीमेल्स को देना चाहे जो अपनी लाइफ के कोनों में इन सब चीज़ों की तरफ से हार चुकी हैं. मैं तो यही कहूंगी कि कभी भी निराश नहीं होना है. कभी भी लाइफ से निराश नहीं होना है. ये एक जिंदगी मिली है, उसको पूरी तरीके से जिए और सबको हेल्प करिए. अपने साथ साथ 10 लोगों को हेल्प करिए. ये एक अपना लाइफ का मोटिव बनाइए. बस. थैंक यू सो मच मैम. बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनी लाइफ को सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे तो सच में जरूर डिप्रेशन आ ही जाएगा, है ना. अपने बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल. दूसरों के बारे में. वही बात है, अगर हम औरों के लिए करेंगे तो हमारे लिए ऊपर वाला करेगा. एक लाइन है ना कि अगर हम दूसरों की खेती सींचते हैं तो हमारी सींची जाएगी. तो ज़रूर से जितनी भी फीमेल्स आप हमें देख रहे हैं, ज़रूर से इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें अपनी लाइफ को और औरों की लाइफ को भी बेहतर करने की. अपने आप को वीक बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए. कोशिश करें बेहतर और बेहतर करने की.
क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, सुना है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच एंड आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड शेयर करें एंड कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके, ठीक है, बाय बाय। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बाय।